हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 16 जनवरी 2020 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में शर्जिल इमाम नाम का एक व्यक्ति एक स्पीच देता है और उस स्पीच में वह भारत के मुस्लिम्स को, भारत की जो माइनॉरिटीज हैं, भारत के ही नागरिक हैं, उनको भारत के विरुद्ध ही भड़काने के लिए प्रोवोक करता है, उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करता है, उनको बरगलाने का प्रयास करता है। और उसका यह वक्तव्य कि अगर 5 लाख मुस्लिम्स यहां इस क्षेत्र में कलेक्ट हो जाएं तो भारत के मुख्य भूभाग से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग को अलग किया जा सकता है। तो ये एक आइडिया दे रहा है, एक स्ट्रेटजी बता रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये CAA के समय प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो इसने इस तरह की बातें की। निश्चित रूप से इस तरह की बातें करने के क्रम में अभी भी वो जेल में है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बेल पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब बेल ग्रांट नहीं हुई है। चलिए, तो ये विषय मैंने क्यों बताया, वो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई और भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली एक बड़ी ही शानदार खबर आती है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि यहां पर हम रेलवे का ऐसा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं जिसमें टोटल 6 लेन्स होंगी, यानी 6 ट्रैक्स होंगे, 4 ओवरग्राउंड होंगे, यानी 4 ट्रैक वहां पर अभी भी है वहां ट्रैक, उनको 4 लेन का किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक भी होंगे, लगभग 20 से 25 मीटर जमीन के नीचे होंगे, मान के चलिए 70-75 फीट नीचे होंगे जमीन के। तो 2 अंडरग्राउंड नेटवर्क होंगे और 4 आपके ओवरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स होंगे। एक तरह से भारत ने इस क्षेत्र में फोर्टिफिकेशन की रणनीति अब पूरी तरह से उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिया है। न सिर्फ शर्जिल इमाम का ये एपिसोड ध्यान रखिएगा, बल्कि 2017 में चीन ने, ये जो चीन का चुंबी वैली रीजन है, याद रखिएगा ये सिक्किम है, ये भूटान है और ये जो बीच का रीजन है वो चुंबी वैली कहलाता है। चुंबी वैली पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है, तिब्बत का एक तरह से ये पार्ट है। 2017 में यहां पर डोकलाम करके एक पठारी या प्लेट्यू क्षेत्र है जो कि भूटान और चीन के बीच का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यहां चीन ने यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास किया और भूटान के रीजन को कंट्रोल करने या उसको ऑक्यूपाई करने के लिए उन्होंने कुछ वहां पर टेंट वेंट लगा लिए, उनकी सेना आ गई। भूटान ने भारत से रिक्वेस्ट की और भारत और भूटान की जो मैत्री संधि है उसमें भारत का ये दायित्व भी है। भारत ने अपनी सेना भेजी और दोनों सेनाएं, भारत और चीन की सेनाएं लगभग 57 दिन तक आमने सामने थीं। बाद में चीन बैक ऑफ करता है, भारत भी वहां से अपनी सेनाएं हटा लेता है और फिर से स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। एंटी, यानी जो जैसा पहले था वैसा मेंटेन होता है। पहली बार भारत ने चीन को इस तरह से आंख दिखाई है बहुत दिनों के बाद, 2017 की बात हो रही है। 2017 का ये एपिसोड याद रखिएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। चुंबी वैली में चीन का जितना ज्यादा प्रभाव या वहां पर उनका इंफ्रा और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ता जाएगा, उतना ही भारत का ये क्षेत्र और सेंसिटिव हो जाएगा। ये 20 से 22 किलोमीटर का, लगभग 20 से 22 किलोमीटर की विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, और 40 किलोमीटर के लगभग आप समझो ये लेंथ है। तो दिस इज 40 किलोमीटर। और यहां पर इसके अलावा कोई लैंड रूट नहीं है, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, तो एक तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही नैरो रीजन है ये, ओनली लैंड रूट। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि यहां से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 27 अभी यहां से जा रहा है, जो ऐसे जाता है सिलचर तक जाता है। नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक आता है और भारत का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है। तो मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी,
ध्यान से समझिए, नेशनल हाईवे 27 पासेस थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहां रिवर कौन सी है? तो रिवर यहां महानंदा है। महानंदा, महानंदा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, एक तरह से बांग्लादेश में जाकर वो गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। तो महानंदा रिवर यहां से फ्लो करती है। ये मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि होगा क्या, जब भी कोई करंट में न्यूज आएगी तो वहां से कोई स्टैटिक क्वेश्चन उठाएंगे। तो एक तो याद रखिएगा, अगर हाईवे पूछेंगे तो नेशनल हाईवे 27, अगर रिवर पूछेंगे तो महानंदा है। दूसरी बात, अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यहां पर, अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आप ऐसे समझना, ये है आपका 3 माइल हाट। 3 माइल हाट ये रेलवे स्टेशन है, 3 माइल हाट। और यहां रंगपानी रेलवे स्टेशन है। अभी भी ये रेलवे स्टेशन है, ट्रैक है यहां पर। इसी रीजन में हम अब 6 ट्रैक्स बनाएंगे, 4 ओवरग्राउंड और 2 अंडरग्राउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाली न्यूज आई और यहां से कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और बात जो आपको समझनी है, ये जो रीजन है बांग्लादेश का, जिसको लाल मोनिरहाट बोला जा रहा है, यहां पर चीन, मतलब बांग्लादेश ने चीन से रिक्वेस्ट की और यहां पर एयरबेस बनाने की बात हो रही है। तो बांग्लादेश का एयरबेस, या ये कह लीजिए चीन का एयरबेस भी यहां बन सकता है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का एक तरह से मिलकर प्रोजेक्ट, आप इसको समझना। हालांकि इंडिया इसको काउंटर करने की तैयारी कर चुका है और हमने कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स का ऑल्टरनेटिव सोचा है बे ऑफ बंगाल में, जहां से हम थोड़ा इस पर और एक प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन खैर, तो लाल मोनिरहाट की ये लोकेशन ध्यान रखिएगा जहां चीन एयरबेस बना सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। चुंबी वैली में चीन ऑलरेडी है। शर्जिल इमाम का वो स्टेटमेंट ये आपको बता रहा है कि भारत के विरुद्ध जो लोग भारत में विचार रख रहे हैं उनकी क्या मंशा है, या उनका क्या उनके मन में क्या चल रहा है। आई विल थैंक दिस गाय जिसने कम से कम इसको भारत सरकार की आंखें खोली और थोड़ा सा अलर्ट किया। और आज अश्विनी वैष्णव जी की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पर रेलवे ट्रैक्स अंडरग्राउंड भी बना रहे हैं। बजट में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम 7 नए हाई स्पीड नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। आप उसको बुलेट ट्रेन कह सकते हो। और वो 7 में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज सिलीगुड़ी टू वाराणसी। बिहार होके आएगा, तो सिलीगुड़ी से लेकर बनारस तक का आप इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ना सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारा उसको ध्यान रख रहा है, बल्कि इस रीजन में जो इकोनॉमिक बूम चाहिए, बिहार में, ईस्टर्न यूथ उत्तर प्रदेश में, बंगाल के इस रीजन में, उसमें भी ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी तुरंत तो नहीं बनेगी, कम से कम 6 से 7 साल लग जाएंगे। हो सकता है 2030-32 तक भी संभव हो पाए कि ना हो पाए। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इफ दिस इज अंडर सम काइंड ऑफ व्हाट आई शुड से प्लानिंग, देन ये एक बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही विजनरी टाइप का ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, अच्छा, अगला वाला ध्यान रखिए, दिल्ली से बनारस भी है। तो जब दिल्ली से वाराणसी है और वाराणसी से सिलीगुड़ी बनेगा ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तो इस पूरे रीजन का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आज के डेट में भारत में कोई भी फंक्शनिंग बुलेट ट्रेन अभी नहीं है। अहमदाबाद से मुंबई वाला प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है, हो सकता है जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाए। सो विद दिस